शास्त्री जी, शास्त्री जी आप जरा सुनिए दूसरे क्या बोल। कांग्रेस पार्टी अपनी बात पूरी करूं। हाँ पूरी कीजिए, जल्दी पूरी कीजिए। 1 मिनट, मैं बात पूरी करूं। अगर घोटाला 1 मिनट, विजय सोंकर शास्त्री, डॉक्टर शास्त्री, कोई किसी की बात समझ नहीं पाएगा व्यूअर, एक एक करके बात करते हैं, किसी की बात समझ में आएगी और सबकी बात बेकार हो जाएगी। एक एक करके बात करिए। फिर अखिलेश प्रताप सिंह जल्दी से बात करिए। संबंध है। ओके अखिलेश प्रताप सिंह पूरी कीजिए अपनी बात जल्दी। डॉक्टर शास्त्री 1 मिनट, आ रहा हूँ आपके पास, 1 मिनट में आ रहा हूँ। हमारे नेता जवाब देने का मौका दूंगा आपको। 1 मिनट चुप हो रहे, म्यूट करिए आप इनका। अखिलेश प्रताप सिंह जो है, अखिलेश प्रताप सिंह सर, आप ये मत बोलिए क्या करना है, आप अपनी बात रखिए। मैं बोल रहा हूँ। हाँ मैं बोल रहा हूँ, मुझे क्यों कोई डिस्टर्ब करता भाई? ये सारे दूसरे हरियाणा का सुशासन आप लोगों ने डॉक्टर शास्त्री आ रहा हूँ 1 मिनट आपके पास। वहां पे भी क्या सुशासन हुआ? तो इनका जो है सुशासन, इनका जात, इनका धर्म, इनका सबको साथ लेके चलने का। गुजरात में किसी विधानसभा, इतनी बड़ी विधानसभा के सदस्य हैं, क्या कभी माइनॉरिटी को टिकट दिया? पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा में एक या दो कहना क्या चाहते हैं जल्दी से सर, तो दूसरे पैनल्स के पास भी जाना। ऐसा नहीं कि बीजेपी तार हम कहा ये मैंने यही कहा कि जो ये कहते हैं कि हम सुशासन पे वोट मांगते हैं, सुशासन इनका दिखा है। जो ये कहते हैं कि हम जात धर्म की बात नहीं करते हैं, गोत्र तक बताते हैं ये। चलिए डॉक्टर शास्त्री जवाब दीजिए, फिर जोई सिंह आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर शास्त्री जवाब दीजिए, डॉक्टर शास्त्री जवाब दीजिए जल्दी। और इनका जो बताया कि भ्रष्टाचार, मैं आऊंगा आपके पास, भ्रष्टाचार की बात, इनके कैबिनेट मिनिस्टर दर्जन भर, कैबिनेट दर्जन भर, इनके जितने चीफ मिनिस्टर इनका भ्रष्टाचार का चश्मा हर चैनल पर डिस्टर्ब क्यों करते हैं? मैंने बोला बोलने के लिए, आप जवाब सुनने का, लेकिन समय कम है, सबके पास जाना है। ये मैं जवाब ले रहा हूँ आपकी बात का। चुप कराइए जरा इनको, ये बोलने की मशीन, इनको चुप तो कराइए। क्यों सुन नहीं पाते? देखिए आप भी डिस्टर्ब करो मशीन, तो आप तो मैं कब जवाब दे लेते हैं। 1 मिनट अखिलेश जी 1 मिनट जवाब दीजिए। सोनकर शास्त्री जल्दी से जवाब दीजिए और पैनलिस्ट के पास भी जाना मुझे। देखिए दलितों को कुत्ते की संज्ञा क्यों देते हैं? देखिए अखिलेश जी ने जो भी कहा है, ये पूर्वाग्रह से दूषित व्यक्ति है। इनको चेहरे पर भ्रष्टाचार का इन्होंने चश्मा लगा रखा है, इसलिए इनको भारतीय जनता पार्टी का सुशासन, भ्रष्टाचार शासन नहीं दिखाई दिया है। मोदी जी के भाषण का विजुअल सुना दीजिए। इनको केवल जाति पाति पंथ संप्रदाय दिख रहा है। अरे भदौरिया जी चुप रहिए जरा, मुझे बोलने के लिए कहा गया है, बोलने दीजिए। अच्छा आप लोग एक बात को मानेंगे ना सर, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? आप सबके साथ पैनल में दूसरे भी लोग हैं, उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। भदौरिया जी ये लोगों को ये लोग बोलने नहीं देंगे क्या? नहीं 1 मिनट डॉक्टर शास्त्री, सुदीन भदौरिया। अच्छा 1 मिनट डॉक्टर शास्त्री रुकिए। सुदीन भदौरिया 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। 1 मिनट इनकी बात रुक जाए। डॉक्टर शास्त्री 20 सेकंड बात पूरी कीजिए अपनी सर, जल्दी जल्दी। बिल्कुल सुदीन भदौरिया जी अच्छे व्यक्ति हैं, समझदार हैं, ऐसे ये डिस्टर्ब नहीं करे तो अच्छा रहेगा। बहरहाल अखिलेश जी ने जो बातें कही, इन्होंने कहा हमारे सुशासन की बात। आज 2.5 साल आप साध्वी निरंजन ज्योति का जवाब दे दीजिए सबकी बात। अच्छा ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए सर। सबका जवाब दे देता हूँ जल्दी सर। आप जवाब तो लो तो सही। आप लोग तो सारे लोग केवल मुझसे प्रश्न कर रहे हो, तो जवाब उतना समय भी तो मुझको देना चाहिए। जल्दी सर, जल्दी। अरे वो जवाब सब देखिए, ये जो अखिलेश जी ने कहा है, कुत्ते उनको समझ में है, छोड़ो जाने, आगे बढ़िए। किसी को बोलने नहीं दिया जा सकता है, हमारे पास भी है ऐसी क्षमता। अगर आप लोग इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे तो जल्दी से आप मुद्दे पर आइए ना। इन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही है, अपना जवाब मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के सामने अन्य दलों का शासन बिल्कुल। चलिए ठीक है, ये आपका जवाब है, ये आपका जवाब है। चलिए ये आपका जवाब है। ओके नेता ने जब ये कहा कि हम न खाते हैं न खाने देते हैं, तो ये इसकी सच्चाई का आकलन कर सकते हैं और देश भी इसका आकलन कर रहा है।
चलिए ठीक है सर, ओके ओके ठीक है। जूही सिंह मैं आपके पास आऊंगा, एक सवाल जूही सिंह से ले लूं, फिर भदौरिया जी आता हूं आपके पास, क्योंकि फिर मैं आपसे उसी का रिप्लाई लूंगा। एक मिनट और फिर अतुल अंजान आता हूं। डॉक्टर शास्त्री ओके सर, आपका जवाब हो गया सर। समय की सीमा होती है सर, टीवी में यही तो दिक्कत है हमारे साथ, हमको सब कुछ बहुत टाइम लिमिट के अंदर रखना पड़ता है। जूही सिंह, एक बात वसीम मिश्र जी ने कही थी, आपको 3 मंत्री दिखे। मैं 1 मिनट आ रहा हूं सर, मैं सबके साथ यही, सबके साथ बराबर मौका है। जूही सिंह, आपको 3 मंत्री 3 महीने पहले, 4 महीने पहले या कुछ महीने पहले आपको दिखते हैं जिनके अंदर कुछ कमी होती है, लेकिन वही मंत्री आप फिर से प्रमोट कर देते हैं, कैबिनेट में शामिल कर लेते हैं, तब आप जवाब नहीं दे पाते कि आखिर इनको क्यों लाया गया। और जब हम आपसे पूछते हैं क्योंकि ये ब्राह्मण है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण कार्ड खेल रही है, तब आप उनकी काबिलियत और आप सुशासन का नारा दे देती हैं जूही सिंह। कोई मंत्री अगर मंत्री पद से हटाया जाता है, उसको संगठन में डाला जाता है, या फिर मंत्री पद से डॉक्टर शास्त्री एक मिनट, डॉक्टर शास्त्री मैंने जूही सिंह से जवाब पूछा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो जब चाहे जिसको ले सकते हैं, जो डिपार्टमेंट चाहे वो बिल्कुल ले सकते हैं, और जो बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इनकी तो बातों से लेकिन जब भ्रष्टाचार के आरोप में वही लोग निकाल दिए जाए तो जवाब देना बनता है। राजनीति करते हैं। अभी इन्होंने खुद ही कहा कि वो जातीय सम्मेलन कर रहे हैं, वो खुद ही जात बताने लगे कि आपके पास यादव नेता है कि नहीं, कि ब्राह्मण नेता है कि नहीं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ब्राह्मण बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग है, उत्तर प्रदेश की जनता भी बहुत समझदार है। अब तो ये पूछा जाएगा कि आपके पास भ्रष्टाचारी नेता है कि नहीं, कामों पर वोट देगी और जनादेश स्पष्ट आएगा। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जो मायावती जी थी इतनी ही काबिल थी तो 2012 में वो हार कैसे गई? हाँ, जवाब लेते सुनील भदौरिया से। 2014 में एक भी सीट नहीं आई, बाई इलेक्शन में एक भी सीट नहीं आई, तो उनकी काबिलियत अगर जनता इतना जानती कि उनसे बेहतर मुख्यमंत्री नहीं होगा। पत्थरों की सरकार है, पत्थरों की सरकार बनाई गई और हाथी लगवाए गए, सीएमओ का मर्डर हुआ, इंजीनियरों का अपहरण हुआ, एक मिनट डॉक्टर शास्त्री, एक मिनट सुनील भदौरिया जवाब ले लेते हैं सुनील भदौरिया से। जूही सिंह ओके जूही सिंह समय से पेपर ला रहे हैं तो इसको ठीक है, सुनील भदौरिया जवाब दीजिए, फिर अतुल अंजान आता हूं आपके पास। सुनील भदौरिया जवाब। डॉक्टर शास्त्री आप बोलने दीजिए किसी को सर, मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा, आप बोलिएगा सर। डॉक्टर शास्त्री मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सर, वरना मुझे फिर म्यूट करनी पड़ जाएगी आवाज। सर एक एक करके बात करते हैं। सुनील भदौरिया जवाब दीजिए। कुछ भी नहीं किया है दलितों, मैं आऊंगा सर आपके पास आऊंगा। डॉक्टर शास्त्री जवाब मेरा, इसलिए इनको बोलना जरूरी होता है। सुनील भदौरिया बोलिए। देखिए ऐसा है, गायत्री प्रजापति का जो खनन का घोटाला था उसको ढकने के लिए और साथ में इनके घर में जो इस समय लाठी और डंडा चल रहा है, आप जानते हैं शिवपाल और रामगोपाल आमने सामने खड़े हैं, उनके परिवार के लोगों को निकाला जा रहा है, संख्या की एमएलए एमएलसी सब निकाले जा रहे हैं, आपस में गोलीबारी चलने की तो नौबत आ गई है, गोलीबारी चलने की इनके घर में नौबत आ गई है। कोई घर वाले हैं, कोई बाहर वाले हैं। आपके भी घर में क्या चल रहा है भदौरिया जी, आपको पता है? आपके यहाँ भी तो टिकट बिक रहा है और आपके बड़े बड़े नेता आपको लात मार के बाहर निकल रहे हैं। नहीं लेकिन सपा का फिक्स मैच चल रहा है, आपका और सपा का फिक्स मैच चल रहा है, सबको मालूम है। आशा नहीं थी, लेकिन आप कहना चाहते हैं बहन कुमारी मायावती देख रही हैं और खुश हो जाए आपके सपा और भाजपा मिली हुई है। जूही सिंह जी और सोनकर जी तो यही मिल गए, जूही जी और सोनकर जी तो ये आपके चैनल किससे मिले हैं हम आज? रोज तो आप नए आदमी से कहते हैं कि समाजवादी मिली हुई है, जब आपके पास जवाब नहीं होता है तो सर अब कौन किससे मिला हुआ है ये तो इलेक्शन बता देगा। ओके कौन किससे मिला है ये तो बता देगा इलेक्शन, और देश की जनता भी तय कर देगी प्रदेश की कि किसको मिलाना है किसको नहीं मिलाना है। अतुल अंजान, फिर मैं वसीम जी आ रहा हूँ। अतुल अंजान एक सवाल आपसे, 1 मिनट सर, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज, मैं अतुल अंजान से सवाल पूछूंगा जवाब दे तो बीच में ना बोले, मैं आप सबको बोलने का मौका दूंगा सर, और आप सबको बुलाया ये बोलने के लिए। अतुल अंजान सारी बातें आपने सुनी, लेकिन इन सब के बीच में घूम फिरा के फिर वही कास्ट पॉलिटिक्स आती है सर, और जैसा कि वसींद्र जी ने कहा था ये बिटर ट्रूथ है हमारे देश की पॉलिटिक्स का कि कास्ट पॉलिटिक्स या जातिवादी सियासत राजनीति होती है। तो क्या ये माने कि उत्तर प्रदेश में इस बार जातिवादी तो राजनीति रही है, लेकिन इस बार ब्राह्मण सबसे ज्यादा इस पॉलिटिक्स के सेंटर में, और है तो क्यों है, क्या लगता है? हर जाति को उछालने की कोशिश की जा रही है। एक बात गौरव जी आपसे कहें, आप पूछ रहे हैं कि अभी 3 मंत्रियों को फिर से क्यों निकाल दिया गया, लगा दिया गया। मुझे लगता है कि कई दबाव ग्रुप अपने अपने तरीके से अपनी
अपने अपनी राजनीति के तहत राजनीति के चाणक्य अपने अपने निहित स्वार्थों को लेकर के अपने अपने चंद्रगुप्त को आगे कर रहे हैं। इससे तो कोई काम चलने वाला नहीं है। अभी एक नेता ने गोरखपुर में ये कहा कि जब से हम पीछे हटे हैं उत्तर सर ये बताइए सर ये बताइए राहुल गांधी की सांसदों की संख्या घट गई। नहीं, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की सांसद की संख्या घट गई है। इस तरह के विचार देने से अब उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं होगा। विकास के सवालों सपा की साइकिल पे चढ़ेंगे ब्राह्मण या राहुल गांधी की खटिया पे बैठेंगे? 22 करोड़। अब ये तो देखिए वो हाट में खाट बिछा रहे हैं, ये साइकिल लेके चल रहे हैं। आने वाले दिनों में लोग बताएंगे कि कौन किस जगह पर जाएगा। राजनीतिक रूप से धर्म जातियों का सवाल तो खड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता का खतरा भी एक बड़ा खतरा है। अगले दिनों में ये अच्छी बात हुई है कि अभी कुछ दिनों के अंदर जो बड़ा भारी ज्वार पैदा किया जा रहा था सीमाओं के संबंध में, वो कुछ ठंडा हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता आजादी की लड़ाई में जिसकी भूमिका रही है, आजादी की लड़ाई में जिसने सबसे ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिए, जिसके अंदर सबसे ज्यादा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ षड्यंत्र केस हुए, मैनपुरी षड्यंत्र केस, मेरठ कंस्पिरेसी केस, कानपुर षड्यंत्र केस, काकोरी केस, चौरी चौरा कांड, पिपरी डी कांड, उसमें तमाम अंग्रेजों और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ करके एकजुट हुई है। विकास की इस नई लड़ाई के दौर में जाति और धर्म के बाड़ों को छोड़ना पड़ेगा। चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो मुलायम सिंह जी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सबको मिलकर के अपनी रणनीति को जाति और धर्म से परे हटा करके उस एजेंडे को लेकर चलेंगे तो गौरव जी ये बहस आपकी जी न्यूज की सार्थक होगी। और बासिंद जी ने जिस बात को कहा है और जो भी मैंने आपको पहले भी तमाम नारे सुनाए थे उनसे अलग हटकर ठीक है सर, ठीक है, कोशिश करें। बिल्कुल सही बात है, वाकई इस बात में दम है, आपकी बात में दम है सर। अपने साथियों से कहूंगा कि बहस के दौर में इतना चर्चा करें कि हमारे दूसरे की बात लोग सुने। हाँ, ये तो मैं भी कहूंगा, ये तो मैंने भी रिक्वेस्ट की। और नहीं, सब समझते हैं सर, सब समझते हैं। वो थोड़ा सा जोश में बातें हो जाती है, सब समझते हैं। लेकिन वासिम जी मैं आपके पास आऊंगा। वासिम जी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि ब्राह्मण चौराहे पर खड़ा है और इस चौराहे की 4 सड़कों पर एक तरफ साइकिल खड़ी है, दूसरी तरफ हाथी खड़ा है, एक तरफ कांग्रेस की खाट बिछी हुई, दूसरी तरफ बीजेपी का कमल खिल रहा है। सर किधर जाएगा ब्राह्मण, क्या लगता है आपको? और क्या चारों तरफ भी थोड़ा थोड़ा जा सकता है? गौरव, अभी तक जो इंडिकेशंस आ रहे हैं उसमें कहा जा सकता है कि ब्राह्मण कभी भी एकजुट होकर किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहा है। और यह भी सच है कि ब्राह्मण जिस पार्टी के साथ गया उस पार्टी के लिए ओपिनियन मेकर का काम किया है। संख्या बल के बजाय ब्राह्मण की जो अपनी एक वोकल टेंडेंसी होती है, जो एक ओपिनियन मेकिंग की उनकी जो क्षमता होती है, उसका बहुत असर पड़ता है चुनाव में या किसी भी पब्लिक मूवमेंट में। बिल्कुल। तो इसलिए अभी ये कहना कि ब्राह्मण ए के साथ जा रहा है, बी के साथ नहीं जा रहा है, या सी के साथ है, डी के साथ नहीं है, ये बहुत अर्ली है। लेकिन ये सच है कि आज की तारीख में ब्राह्मण वोट जो होगा वो डिसाइसिव होगा और ब्राह्मण जिधर स्विंग करेंगे उस पार्टी को बढ़त मिल सकती है चुनाव में। दूसरी खास बात जो मेरा मानना है, हमारे सभी जो योग्य पैनलिस्ट हैं इस समय, ज़्यादातर मेरे व्यक्तिगत दोस्त भी हैं, कुछ मेरे बड़े भाई की तरह हैं, अतुल जी और सुधींद्र भदौरिया जी। अतुल जी ने एक बहुत अच्छी चर्चा की शुरुआत की थी जिसको विजय सोनकर जी ने दबा दिया अपनी तेज आवाज़ से। जब ही उन्होंने कहा कि मंडल और कमंडल की राजनीति के साथ ही देश में एक बार फिर देश को विकास के बजाय पीछे खींचने का दौर शुरू हुआ और उसमें अगड़ी जात के लोगों ने और बीजेपी और संघ परिवार से लोग जुड़े हुए लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी। ये कड़वी सच्चाई है, इसको हम सभी लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी बात जो यादव परिवार के झगड़े की हो रही थी, तो शायद हम अपने दर्शकों को बता दें कि यादव परिवार के बारे में और एटा इटावा मैनपुरी के बारे में सुधींद्र जी की बात को ऑथेंटिक मानना चाहिए। अतुल भाई समझ रहे होंगे मैं जो कह रहा हूं कि यादव परिवार के करीब जितना सुधींद्र जी और उनका परिवार रहा है, कह रहे हैं ना कि शिवपाल जी और राम गोपाल जी में बाल गोपाल का जो भूमिका है वही आप कह रहे हैं ना? हाँ,
नहीं, मैं ये भी कह रहा हूं कि सुधींद्र जी का परिवार जितना करीब रहा है, और मैं ये भी कह रहा हूं बासिंद्र जी आप बड़े अनुभवी हैं। ब्राह्मण तो पूजा पाठ कराता है, शायद वो प्रसाद की तरह प्रसाद वितरित करता है और सबको प्रसाद देता है, किसी को निराश नहीं करता। तो इस बार भी सबको प्रसाद देगा, ये कह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन यादव परिवार में जो महाभारत शुरू हुआ है, उस महाभारत को सुधींद्र जी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और सुधींद्र जी खुद इटावा का रहने वाले हैं, यादव परिवार के राजनीतिक विकास से लेके उसकी पराकाष्ठा तक के गवाह रहे हैं। तो सुधींद्र जी उस सच्चाई को सार्वजनिक तौर पर नहीं कर रहे हैं, उसको पॉलिटिकल मुलम्मा चढ़ा के हम सभी लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। इस झगड़े का कारण कुछ और है, जिसको कि सुधींद्र जी को बताना चाहिए सार्वजनिक तौर पर, और ये बताना चाहिए कि झगड़े के पीछे न तो उत्तर प्रदेश का विकास है, न कहीं कोई वैचारिक झगड़ा है। ये झगड़ा सीधे तौर पर सत्ता और उत्तराधिकार का है, और सत्ता और उत्तराधिकार का झगड़ा तभी शुरू होता है जब परिवार का मुखिया कमजोर हो जाता है। तो अभी तक जो देखने को मिला है पिछले 10-15 दिनों में, उसे एक बात तय है कि मुलायम सिंह की जो ग्रिप है, मुलायम सिंह का जो कमांड है, मुलायम सिंह की जो क्षमता है, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी आई है। और शायद उस कमजोरी का एहसास करके पूरा का पूरा यादव परिवार अपने अपने हिस्सेदारी की संघर्ष में कूद पड़ा है, और उसमें कहीं ना कहीं इटावा की भी बहुत बड़ी भूमिका है, और सुधींद्र जी और उनके परिवार के लोगों की भी भूमिका है। और इससे एसपी की कहीं ना कहीं जो पोजीशन है यूपी के इलेक्शन में, उस पर थोड़ा सा डेंट पड़ा है सर, अगर समाजवादी पार्टी की निश्चित रूप से डेंट पड़ा है। बिल्कुल। और बात यहाँ पर हम ब्राह्मण वोटों की कर रहे थे, क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स घुली मिली हुई है। मेरे पास समय नहीं है, एक फाइनल कमेंट आप सबसे अखिलेश प्रताप सिंह, आप बोलना चाहते हैं? फाइनल कमेंट सर, बोलिए। देखिए, मैं आऊंगा आज की तारीख में किसी भी जल्दी रखिएगा, विशेष को सिर्फ जात के नाम पे वोट दे, ये मान लेना अतिशयोक्ति होगी। कुछ परसेंट कहीं कहीं है, लेकिन अब 60% से ऊपर नौजवान है हमारा वोटर, और वो अपना बेहतर ही देखता है, क्योंकि वो मेहनत से पढ़ रहा है, कंपटीशन में वो अच्छा फ्यूचर चाहता है। तो हम एकदम टोटली नहीं डिनाई कर रहे हैं कि जात के नाम पे वोट नहीं, कम है, घटता जा रहा है। लेकिन अब अच्छे लोगों का, अच्छे विचारों का, अच्छी योजनाओं का, इसका भी प्रभाव बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी तो वो है जिसने सबसे ज्यादा, कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए उत्तर प्रदेश को, गलत नहीं होगा ये कहना। खैर, लेकिन डॉक्टर शास्त्री आपका फाइनल? मैंने सब दिया, क्योंकि देखिए हमने लंबा रूल किया है, इसलिए हर जात वर्ग विशेष के लोगों को दिया है। सिर्फ ये कह लेना कि एक जात वर्ग विशेष को वोट दिया है, ये भी ठीक है। ओके सर, डॉक्टर शास्त्री फाइनल कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम जाति पाति पंथ संप्रदाय की बात करें। हम लोग, अतुल अंजान जी ने जो बात कही कि विकास, आप अभी भी मानने को तैयार नहीं कि जाति राजनीति इस देश की कड़वी सच्चाई है, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी। बोलिए। कहीं से भी हम लोग जाति पाति की राजनीति नहीं करते, हम लोग केवल और केवल विकास की बात करते हैं। पर वासिन जी ने जो बातें कही ब्राह्मण कम्युनिटी के बारे में, समय नहीं है, नहीं तो मैं अच्छी बातें कहता कि कम से कम सामाजिक अध्ययन होनी चाहिए, और किसी जाति को इस तरह से आप उसको पॉलिटिकल एक टूल नहीं बना सकते सर। ये तो पॉलिटिकल पार्टियां बनाती हैं, हमें तो रिपोर्ट मिल रही है, हम उसको अपने व्यूअर तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है सर। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, मैंने कहीं से भी टूल बनाने की कोशिश की। मैं तो कह रहा हूं कि ब्राह्मण ऐसी कम्युनिटी है जो ये, जिसकी एक जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी ये है कि जो राजनीति का एक स्वरूप खड़ा होता है, उसमें कहीं न कहीं जनता के बेहतरी की बात सोचे। ठीक है। और अगर समय नहीं है मेरे पास, दूसरों के पास करके किसी जाति, किसी पार्टी, किसी विचारधारा से जोड़े, तो ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं। सुधींद्र भदौरिया आपका फाइनल कमेंट। सुधींद्र भदौरिया, ऐसा मेरा मानना है, और यही उत्तर प्रदेश गोत्र से जोड़े, गोत्र से। देखिए, फाइनल कमेंट हमारा ये है कि सारे पार्टियों के मुख्यमंत्रियों के चेहरे सामने हैं, और सारे पार्टियों के मुख्यमंत्री के चेहरे सामने हैं। बहन जी का इस समय सबसे नंबर 1 पर चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी अनाथ है, उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है। तो ये तो अपने आप को वैसे ही पीछे मान ले, जैसे बिहार में इनका बुरा हाल हुआ, दिल्ली में जैसा ये ले आए,
उधार लेके आए, दिल्ली में उधार लेके आए। ठीक है, जोई सिंह, ओके सर, ओके सर, तो पाकिस्तान के मन की बात करने लगे। ठीक है, इसीलिए इनकी सबकी जमानतें जब्त होने देखेंगे सर। अभी लगे। इलेक्शन आप सबके प्रोडिक्शन को पे, आप इलेक्शन की कसौटी पे आप सबका प्रोडिक्शन कितना खरा उतरेगा देखेंगे। जोई सिंह, केवल ब्राह्मण या सारी जातियां? बहुत युवा राष्ट्र है, बहुत सारे नए युवा इस बार वोट देंगे, महिलाओं की भागीदारी रहेगी, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी किसी भी अगर गोटी इस पे सेट कह रही है कि इस जाति के लोगों को हम अपनी तरफ कर लेंगे, उस हिसाब से जनादेश नहीं आएगा। चलिए ठीक है, एक फाइनल कमेंट अतुलंजन आपसे, अतुलंजन आपसे रखती हैं तो अतुलंजन आपसे 20 सेकंड में एक फाइनल कमेंट। ओके गौरव जी एक बात कहूंगा। हाँ बोलिए। और मैं उम्मीद करता हूँ देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के गांव के अंदर एक समय था कि हर गांव में एक दो स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे और आज भी बहुत से गांवों में वो बूढ़े बुजुर्ग सेनानी हैं, उनकी परंपराएं, उनके परिवार के लोग हैं। आइए हम सब मिलकर के सांप्रदायिक एकता के साथ चले। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है। विकास की इस दौड़ में युवा चिंतन की विकास। चले देखते हैं कौन उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएगा या उत्तर प्रदेश के सारे अपनी पार्टी को या अपनी राजनीति को उत्तम बनाएगा। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुल मिलाकर एक लाइन कहना चाहूंगा, जो इस वक्त यूपी के इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहे होता जा रहा है, अवधी भाषा में एक बड़ी अच्छी कहावत चल रही है कि यूपी का नया राजनीतिक नारा पंडित जी पाव लागी बन गया है। और अब देखते हैं कि पंडित जी किसको अपना आशीर्वाद और प्रसाद देते हैं यूपी इलेक्शन में, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम आपको ऐसे रिपोर्ट करते रहेंगे। बिग स्टोरी बिग डिबेट बस आज इतना ही। आप देखते रहिए बिजनेस। नमस्कार।